हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्जुन और मेरी थाईलैंड ट्रिप अभी रिसेंटली ख़त्म हुई है एंड आगे जो है मेरे सारे व्लॉग्स आने वाले हैं रिलेटेड टू दैट। बट या बिफोर दैट आई वांटेड टू कवर सम थिंग्स जो है आप अपनी ट्रिप पे ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू थाईलैंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉस्ट्स एंड आई वुड रियली लाइक यू टू सेव दीज कॉस्ट बेसिस माई एक्सपीरियंस। जो भी मुझे लगा कि आप चीज़ अवॉइड कर सकते हैं या आप ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, तो ये वीडियो उसके लिए मैं बना रहा हूँ। सो फर्स्ट प्लेस जहाँ पे यू कैन सेव द मनी इज़ वीज़ा। सो मोस्टली लोग क्या करते हैं, फॉर द वीज़ा दे गो फॉर द ऑन अराइवल थिंग, जहाँ पे 2000 बात यानी करीब करीब अभी के एक्सचेंज रेट पे 4500 का वीज़ा मिलता है। तो उस वीज़ा में प्रोज़ ये है कि आपको कुछ सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। आपको बस थाईलैंड में लैंड करते ही, जहाँ पे भी आप लैंड कर रहे हैं, आपको बस थोड़े बहुत फॉर्म्स भरने पड़ते हैं और ये फ़ीस देनी होती है एंड यू गेट द वीज़ा ऑन योर पासपोर्ट ऑन द स्पॉट। कोई वेटिंग नहीं, कुछ नहीं। मतलब वहाँ पे जो है एयरपोर्ट में वो वेटिंग जो है 2 घंटे की आसपास की थी व्हेन वी लैंडेड। सो वी अज्यूम कि वो करीब करीब विल बी द सेम फॉर एवरीवन। बट व्हाट वी वेंट विथ वाज द ई वीज़ा। सो उसके लिए हमने VFS ग्लोबल का यूज़ किया था, विच इज़ लाइक एजेंसी, लाइक एन ऑफिशियल एजेंसी फॉर थाईलैंड वीज़ा, जब आप यहीं से लगवा के जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने दिए थे 3000 रुपये। 2500 जो है दैट इज़ द स्टैंडर्ड फीस फॉर द वीज़ा, और 500 रुपये ग्लोबल VFS ग्लोबल की जो है फ़ीस थी। तो उसमें जो है उनकी चेक लिस्ट होती है, उनकी वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं वो मैं नीचे लिंक दे देता हूँ। एंड वो जो डॉक्यूमेंट्स है आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा सबमिट करते हुए, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट इधर का उधर हुआ तो हो सकता है आपको एक और विजिट लगे। तो दिल्ली में उसका जो है ऑफिस दैट इज़ इन शिवाजी स्टेडियम। हमने जैसे मंडे को दिया था, तो द वेरी नेक्स्ट मंडे वी हैड द वीज़ा विद अस। सो या दैट वाज फ्रूटफुल एंड वी ऑल्सो सेव द 2 आवर्स जो लोगों ने ऑन अराइवल वाले वीज़ा पे लगाए। सो एज सुन एज वी लैंडेड इन बैंकॉक, हम बाहर थे इन अनदर 15 मिनट्स, वाइल अदर पीपल वी हर्ड कि उनको करीब करीब 2-2.5 घंटे लग गए थे इवन आफ्टर दैट। सो या इफ़ यू वांट टू सेव टाइम एंड मनी, बस थोड़ा सा एफर्ट्स करके आप VFS ग्लोबल पे जा सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वुड बी, जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं थाईलैंड में। सो उसके लिए जो है आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर Klook.com। Klook.com ने स्पॉन्सर नहीं किया मुझे, बट जो है वहाँ पे जो लोकल रेट्स, जो लोकल एजेंसीज़ होती है थाईलैंड की, बी इट इन बैंकॉक, क्राबी या जहाँ भी, वहाँ पे जो रेट्स मैंने पता करे थे वर्सेस जो क्लूक पे थे, क्लूक पे लाइक इट वाज एटलीस्ट 20 to 30% सस्ता दैन जो आप अगर वहाँ पे लें। फॉर एग्जाम्पल द 7 Island tour I did in Krabi, it costed me around 2600 per person from Klook। और यही मुझे जो लोकल रेट्स पता चले थे वो थे करीब करीब 1500 बात, विच इज़ अगेन 3700 के आसपास। तीसरी चीज़ जहाँ हमने पैसा बचाया इज़ द कैब्स। सो कैब्स के लिए देर आर 2 कैब सर्विसेज इन थाईलैंड, दैट इज़ फर्स्टली ग्रैब, देन द सेकेंड इज़ बोल्ट। तो ग्रैब जो है बहुत बड़ी, लाइक उसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है थाईलैंड में देन कम्पेयर टू बोल्ट। बट ग्रैब के रेट्स कम से कम 20 to 30% ज़्यादा हैं दैन बोल्ट। तो अगर आपको जल्दी हो रही है किसी चीज़ की तो आप ग्रैब ले सकते हैं, क्योंकि ग्रैब की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। वाइल ऑन दी अदर हैंड बोल्ट की अवेलेबिलिटी थोड़ी बेकार है। लाइक जो भी फेमस एरियाज़ नहीं थे थाईलैंड में, और वहाँ से मैं जब भी बुक करा रहा था बोल्ट, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई एंड कभी कभी तो मिलती भी नहीं थी कैब। तो या बट अदरवाइज़ इफ़ लेट्स से एक पॉइंट A टू पॉइंट B जा रहे हैं, और अगर बोल्ट 70 बात ले रही है, तो यही ग्रैब जो है 100 बात ले रही थी। तो जस्ट कीप बोथ दीज ऐप्स इन योर फोन। देन चौथी चीज़ जहाँ हमने पैसे बचाए इज़ द शॉपिंग। शॉपिंग में जो है आप अगर बैंकॉक में जा रहे हैं तो अपनी सारी शॉपिंग वहीं से कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके जो 3 सिटीज़ है वहाँ पे स्लाइटली आपको एक्सपेंसिव मिलेगा। और वहाँ पे भी इफ़ यू वांट क्वालिटी क्लोथ्स एंड नॉट नेसेसरली चीप इन बैंकॉक, तो आप जा सकते हैं प्लैटिनम फैशन मॉल। ये जो मेरी टी शर्ट है अभी, ये भी मैंने उन्हीं मॉल में से ली थी। और ऐसे ही काफ़ी कपड़े जो हैं
वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के एट अ गुड रेट मिल रहा है, मतलब काफ़ी रीज़नेबल प्राइस, नॉट नेसेसरली चीप बट रीज़नेबल। बाकी अगर आपको चीप कपड़े चाहिए तो आप प्रथुनाम मार्केट जा सकते हैं, और एक वहाँ पे चाटू चाक वीकेंड मार्केट भी है, इवन दो मैं वहाँ नहीं गया, बट यस आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दैट। फिफ्थ थिंग इज़ द स्कैम्स। सो ऑल्दो थाईलैंड में ज़्यादा स्कैम्स नहीं हुए हमारे साथ, एंड नीदर हैव आई हर्ड अ लॉट other than the red light districts and every place like that. But in general, if you are going with your family or if you are going as a tourist just to see the places around there, तो आपके साथ लोग काफ़ी अच्छे हैं, तो दे वोंट रियली बी डूइंग अ लॉट ऑफ दैट। बट अगर हो सकता है तो बैंकॉक में देयर इज़ अ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। सो हम गए थे देखने द ग्रैंड पैलेस एंड वॉट फो। तो वहाँ पे हम बाहर उतरे ही थे तो हमें एक गाइड लुकिंग पर्सन ने बोला कि ग्रैंड पैलेस बंद है, जबकि वो नहीं था, लोग दिख रहे थे साइड से जाते हुए। तो जब हमने बोला कि नहीं हम तो जा रहे हैं, लाइक हम नहीं हुए, तो उन्होंने बोला कि आप अंदर शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। हमने शॉर्ट्स पहनी हुई थी, तो उसने हमें ऑल्टरनेटिव दिया कि आप ये दूसरे टेम्पल जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ वहाँ पे 20 बात में। वी वर लाइक ओके कि सस्ता ही है। बढ़िया, व्हेन ही ड्रॉप्ड अस देयर, वहाँ पे उन्हीं के जो हैं मिले हुए लोग ने हमें मतलब अपने पास बुलाया और सेल करने लग गए अपने प्लान्स, 1500 रुपये की बोट राइड एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो वी वर सेफ, लाइक वी थैंकफुली डिडंट इंडल्ज इन दैट। बट हाँ, आप हो सकते हैं प्रेशराइज हो जाए उसको करने में, तो प्लीज़ जस्ट अवॉइड दैट, डू योर रिसर्च। तो छठा पॉइंट विल बी द सिम कार्ड। अगेन वी गॉट इट फ्रॉम क्लूक। 500 रुपये में 15 दिन और 30 GB जो है हमें डेटा मिला, और उसमें से भी जो है सिर्फ करीब 15 GB यूज़ हुआ, क्योंकि थाईलैंड में नेटवर्क कनेक्टिविटी इज़ प्रेटी गुड। तो आप अगर अपने होटल में हैं या मॉल्स में हैं तो फ्री वाईफाई आपको ईज़िली अवेलेबल होगा। तो जो बीच में ट्रांसपोर्ट है बस उसी में आपका जो है डेटा यूज़ होगा, और यू ऑल्सो गेट फ्री 100 minutes ऑफ कॉल्स, सो दैट्स प्रीटी गुड। वन मोर पॉइंट इज़ कि अगर आप जो है फ़्लाइट ले रहे हो फ्रॉम क्राबी या फीफी या कहीं से भी, तो एंड इफ़ यू गोइंग फॉर वियट जेट या फिर एयर एशिया, सो डू बाय द एडिशनल बैगेज, क्योंकि उसमें बैगेज इंक्लूडेड नहीं होता है। इट ओनली इंक्लूड्स अ 7 kg चेक इन लगेज एंड अ 2 kg हैंड बैग। सो अगर आपने नहीं ख़रीदा है एंड आपको वहाँ पे जाके पता लग रहा है, तो यू हैव टू पे अ लॉट मोर। हमने 2000 रुपये में, 2000 रुपये लाइक रुपीज़, इंडियन रुपीज़ में 20 kg चेक इन लगेज ख़रीदा, विच वॉज इनफ फॉर अस, क्योंकि हमने बाकी सामान अपने 7-7 किलो में रख लिया था। बट या, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ स्टफ विद यू, जस्ट प्री बुक इट एंड डोंट बाय इट ओवर देयर, वहाँ पे बहुत महंगा है। सातवां और आखिरी पॉइंट है, जो आप अट्रैक्शंस देखने जा रहे हैं, तो अगर आपका जो टूर है वो हमारी तरह है, दैट इज़ बैंकॉक, क्राबी, फीफी एंड फुके, तो मैं आपको कुछ जगह बताऊंगा जो आप अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज दे आर मोर और लेस सिमिलर। तो जो है आप दूसरा अल्टरनेटिव ले जा सकते हैं जो चीपर है या फिर सेम प्राइस है बट बेटर है दैन द अदर वन। सो फर्स्ट विल बी इन बैंकॉक, वॉट फो एंड द ग्रैंड पैलेस। ग्रैंड पैलेस की टिकट 500 बात यानी 1250 रुपये है, और यही जो है वॉट फो की टिकट 200 बात यानी 500 रुपये है। एंड हम वॉट फो गए थे तो काफ़ी अच्छा था, एंड अपॉन रिसर्च एंड अपॉन टॉकिंग टू अदर पीपल वी गॉट टू नो ग्रैंड पैलेस इज़ मोर और लेस द सेम। दोनों जो है आमने सामने ही है। अगर ये वॉट फो है, ये बीच में रोड है, और ये ग्रैंड पैलेस है, तो लोग होते हैं कि ताकि हम ज़्यादा पॉइंट्स कवर कर लें तो हम वहाँ भी चले जाते हैं। बट या, यू कैन अवॉइड ग्रैंड पैलेस। सेकेंडली, अगर आप क्राबी और फुके दोनों जा रहे हैं, तो इफ़ यू डू द 7 आइलैंड टूर इन क्राबी, avoid the James Bond Island tour and Phang Nga Bay. If you are doing the James Bond Island and Phang Nga Bay tour, avoid the 7 Island tour. तो फाइनल अगर आप मेरे से बजट पूछें, हम वहाँ पे 10 पूरे दिन थे। लैंडिंग ऑन डे 1, लीविंग ऑन डे 11, तो बीच के सारे जो 10 दिन थे वी वर देयर। वी हैड द होटल फॉर 10 days, all 10 days। तो हमारा टोटल खर्चा विदाउट एनी शॉपिंग, इफ़ आई एक्सक्लूड शॉपिंग, वुड बी अराउंड 65 to 70K।
में आपका जो है अच्छे से ट्रिप हो जाएगा. ऑल दीज होटल्स वर नॉट नेसेसरली 5 स्टार, बट दे वर हाइजीनिक, दे वर बिल्ट रिसेंटली. तो उनका जो है कॉन्सेप्ट भी काफ़ी यूनिक सा था. एंड या उसमें हमने काफ़ी अच्छे से सारी साइट सीइंग कर ली. दे आई डोंट थिंक देयर वाज एनीथिंग दैट वाज लेफ्ट. और दिस ऑल्सो इंक्लूडेड द टिकट्स फ्रॉम बैंकॉक टू क्राबी. बैंकॉक टू क्राबी जो है अदरवाइज़ 12 घंटे की बस है, तो हमने फ़्लाइट ली थी वियत जेट एयर जो है हमने ली थी. और हमें करीब करीब 4,000 पर पर्सन पड़ी थी, क्योंकि देयर वाज अ फेस्टिवल दैट वाज गोइंग ऑन, तो इट वाज महंगा उस टाइम. बट आप अगर खुद जाते तो अभी 2500 के आसपास की मिल जाएगी आपको ईजिली. तो यार दैट इंक्लूडेड. और जो है वन मोर थिंग दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इज़ कि आप सारी चीज़ें एक एक जाओ. लाइक बेसिकली बैंकॉक, क्राबी, फीफी, फुके, फ्लाई फ्रॉम फुके बैक टू योर सिटी. Like don't go like Bangkok then Krabi then going back to Bangkok or something like that. मतलब कोई भी जगह आप वापस मत जाओ, क्योंकि आपसे उससे आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा एंड ऑल्सो टाइम बचेगा, विच इज़ लाइक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई रियली होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू विद योर ट्रिप. और जो है अगर इस वीडियो से आपका कुछ भी पैसा बचता है, आई विल रियली फील दैट आई वाज सक्सेसफुल इन हेल्पिंग यू. And if you're going to Thailand, it's one of the best places I've been to, so you will definitely enjoy it. And आगे जाके जो है I will also be releasing my vlogs after this video. So अगर आपका अभी बहुत टाइम है थाईलैंड जाने में, तो आप वो भी चेकआउट करिएगा, because that will also help you to understand कि वहाँ कैसा कल्चर क्या चीज़ है. तो या thank you so much for tuning in, and do subscribe to the channel. And yeah, I'll see you during the vlogs next. Bye bye.